मुजफ्फरपुर तिरहुत स्नातक उपचुनावों के तहत प्रत्याशियों ने प्रचार तेज कर दिया है। वहीं बंसीधर ब्रजवासी ने मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में जनसंपर्क किया। इस दौरान बंसीधर ब्रजवासी ने डोर टू डोर जनसंपर्क कर वोटरों से अपील की। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद का चुनाव होना है। हालांकि अभी चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा बाकी है। इस बीच प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ तिरहुत क्षेत्र में पड़ने वाले सभी जिलों में वोटरों से मीटिंग कर उनसे वोट मांग रहे हैं। वहीं तिरहुत स्नातक प्रत्याशी बंसीधर ब्रजवासी ने कहा कि हम जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ जो भी मिलेंगे वो वकालत के पेशा में है। ये सभी ग्रेजुएट है। दूसरी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ग्रेजुएट मिले। ग्रेजुएट में भी ये लॉ ग्रेजुएट है। इनके सहयोग के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। आज हम इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमने सभी वकीलों से ये अपील की है कि सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें। बंसीधर ब्रजवासी ने शिक्षित बेरोजगारी को लेकर कहा कि यहाँ जो भी शिक्षित बेरोजगारों की समस्या है, उस समस्या पर आज तक कोई भी राजनेता मुंह खोल कर बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ जो भी लोग चुनकर आते हैं वो संघर्ष करने वाले नहीं है। आप बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद चुने जाने के कारण उपचुनाव की नौबत बनी है। मुजफ्फरपुर से आसिफ रजा की रिपोर्ट। तमाम वकीलों से आप मिल रहे हैं और तिरहुत स्नातक चुनाव के लिए आप पूरी तरह से वोट कर सकते हैं। कैसा फीडबैक मिल रहा है? हम जिस जगह पर खड़े हैं यही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर जो भी मिलेंगे जो वकालत के पेशा में है वह सभी ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा दूसरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर केवल और केवल ग्रेजुएट मिले। और ग्रेजुएट में भी ये लॉ ग्रेजुएट हैं, ये कानूनविद हैं और इनके बिना सहयोग के और बिना आशीर्वाद के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो बुद्धिजीवियों के माध्यम से सफलता मिलने वाली है। इसलिए आज मैं सभी विद्वान अधिवक्तागणों से मिलकर उनसे आशीर्वाद के लिए मैंने अपील की है कि आप सभी का आशीर्वाद एक संघर्ष के आवाज़ को बुलंद करने के लिए, और मैं सबसे उम्र में छोटा भी हूँ इसलिए मैं आशीर्वाद का हकदार हूँ। सभी बड़े भाइयों से, सभी अपने अभिभावकों से, सभी अधिवक्तागण से मैं आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ वकालत खाना में आया। एक अहम सवाल, शिक्षित जो ग्रेजुएट हैं वो अभी भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वैसे उनकी समस्याओं को कैसे? देखिए, शिक्षित बेरोजगारों की जो समस्या है उस समस्या पर आज तक कोई भी राजनेता मुंह खोलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग जितने लोग आते हैं चुन करके वो संघर्ष करने वाले लोग नहीं हैं। जब बाबुओं को जिताएंगे तो वो संघर्ष की भाषा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो संघर्ष में उनकी परवरिश नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूँ, इस देश के अंदर में जो अनस्किल्ड लेबर है, अकुशल मजदूर है, अंगूठा छाप है, जो किसी प्रकार का हुनर नहीं जानता है, उसके लिए भी रोजगार गारंटी योजना इस देश के अंदर में है। तो जो अनपढ़ है, अशिक्षित है और श्रमिक है उसके रोजगार की बात होती है, लेकिन स्नातकों के रोजगार की बात नहीं होती है। बात क्या होती है? बहुत बात करेंगे तो कहेंगे कि हम पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिलवाएंगे। इससे बड़ा कोई उपहास हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता है। हम कहना चाहते हैं कि यह एकमात्र डिग्री है, स्नातक की डिग्री, जिसके साथ प्रतिष्ठा शब्द जुड़ा हुआ है। उसमें लिखा जाता है स्नातक प्रतिष्ठा। यह यूनिवर्सिटी जो सर्टिफिकेट अवार्ड करती है वह प्रतिष्ठा के रूप में कि आप अब प्रतिष्ठित हो गए। यह कौन सी प्रतिष्ठा की डिग्री है कि किसी को आप प्रतिष्ठित घोषित कर दीजिए और वह अपना पेट भरने के लिए तमंचा लेकर सड़कों पर वह इधर उधर अपराध करने के लिए मजबूर हो जाए। मैं समझता हूँ इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए मैं राज्य सरकार से और भारत सरकार से यह मांग करता हूँ और इस लड़ाई को आगे हम लड़ेंगे। संवैधानिक पद पर अगर हमारी जीत होती है तब भी, और नहीं होगी तब भी, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कि जो भी स्नातक हैं, जब मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी योजना है तो स्नातकों के लिए स्नातक रोजगार गारंटी योजना क्यों नहीं? अगर आप उसको स्नातक और प्रतिष्ठा की डिग्री दिए हैं तो या तो आप प्रतिष्ठा की डिग्री नहीं दीजिए, और नहीं तो प्रतिष्ठा की डिग्री देकर उसको प्रतिष्ठित घोषित किए हैं तो प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लिए उसकी व्यवस्था भी करिए। यह वेलफेयर स्टेट है, किसी के बाप की बपौती हिंदुस्तान की नहीं है। इसलिए सभी लोगों को देना पड़ेगा सम्मान, और जितने स्नातक बेरोजगार हैं उनको साथ लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। एक ज्वलंत सवाल है, बाहर से आने वाले जी जो परीक्षार्थी है उनको रहने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप क्या? मैं तो सबसे पहले तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो परीक्षा की जो व्यवस्था है, परीक्षा की जो प्रणाली है, इस प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। आप परीक्षा के लिए जैसे तैसे भेज देते हैं, कोई इसका बेहतर प्लान नहीं है। एक शहर की अगर कैपेसिटी वहां पर 5000 लोगों की है तो 25,000 लोगों को आप जब भेज दीजिएगा, वह कहाँ रहेगा? स्टेशन पर जाएगा, बस स्टैंड में रात बिताएगा, रोड पर मरेगा। तो यह गलत व्यवस्था है।
इसलिए उतने ही छात्रों की परीक्षा एक बार में ली जाए जो उस शहर की इतनी क्षमता है। दूसरी बात कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके पास में होटल में रहने के लिए कमरे नहीं मिलते, उसके पास उतना पैसा नहीं कि वो अफोर्ड करे। इसलिए ऐसे लोगों के लिए निश्चित रूप से सभी जिला में अब परीक्षा भवन बनाने की बात हुई है तो इनके आवासन की भी व्यवस्था हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि सभी जिला में परीक्षार्थियों के आवासन का केंद्र होना चाहिए, इसके लिए पर्याप्त बिल्डिंग बननी चाहिए। अंतिम बार आप मतदाताओं से क्या निवेदन करेंगे? बस एकमात्र मैं अनुरोध करूंगा, शेर शेर का साथ देता है। जो हिंसक पशु होगा वो हिंसक का साथ देगा, जो पूंजीपति होते हैं पूंजीपतियों का साथ देते हैं।